देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में हमारे पास है मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स और ट्राई हेलो अल्केन्स। अगर एक हेलोजन ग्रुप लगा होगा अपने आर चेन के साथ या फिर अल्काइल चेन के साथ, उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो। सिमिलरली अगर दो लगा हुआ उसको हम बोलेंगे डाई हेलो। अगर तीन लगेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो कंपाउंड। यहाँ पर देखो ट्राई हेलो कंपाउंड्स। और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग में अगर तीन हेलोजन ग्रुप लगे उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो बेंजीन रिंग कंपाउंड या फिर ट्राई हेलो अरीन्स। समझ रहे हो? ट्राई हेलो अरीन्स। रिंग कंपाउंड्स को हम अरीन्स बोलते हैं और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को हम हेलो अल्केन बोलते हैं। यहाँ पर देखो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तो आप लोग पहले से ही फैमिलियर हो। एक कार्बन के साथ अगर एक आर ग्रुप लगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, अगर दो लगा उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री, अगर तीन लगा उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। और यहाँ पर देखो अलाइलिक हैलाइड्स, एक कार्बन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन में अगर आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा, एक्स ग्रुप कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब अगर लगा तो इसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। फिर बेंजाइलिक किसे बोलेंगे? ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स किसे बोलेंगे हम? बेंजीन रिंग के बाहर पहले पोजीशन में एक कार्बन के पास अगर एक्स ग्रुप लगा हो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक। अगर यहां पर दो आर ग्रुप आपने लगा दिया और एक एक्स ग्रुप लगाया, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक। अगर वही बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन में आपने एक आर ग्रुप लगाया आर प्राइम, एक हाइड्रोजन लगाया और एक हाइड्रोजन लगाया, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक। 2 डिग्री बेंजाइलिक। ओके, ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं अपने हालो अल्कीन्स और हालो अरीन्स को। बेंजाइलिक वाला कौन से पार्ट में जाएगा भाई? ऑब्वियसली अरीन्स के पार्ट में जाएगा, बिकॉज वहां पर उसके पास रिंग है। अब देखो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 बॉन्ड। sp2 कौन कौन से कंपाउंड होंगे ना, जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे हालोजन। यहाँ पर विनाइलिक डायरेक्ट डबल बॉन्ड से हालोजन जुड़ा है, और अराइलिक अराइल हैलाइड्स, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अपना जुड़ा हुआ है हालोजन ग्रुप। ओके, तो ये हो गया अपना बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हालोजेंस। अब हम चलते हैं उनके नोमेनक्लेचर पर। भाई आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जितना भी आपको याद है। तो हमें क्या करते हैं, इस चेन को पहले लेंगे। अगर चेन में 3 कार्बन हुए उसका नाम क्या होगा? प्रोप। प्रोप उसका होगा सफिक्स, और प्रोप होगा उसका रूट वर्ड, और प्रोप रूट वर्ड से हम उसका नेम देंगे। तो यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन, सही से नाम दिया। यहाँ पर देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अगर इसे हम नेमिंग करें 1 2 3, तो 2 पोजीशन में क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 2 फ्लोरोक्रोकेन। और यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करें तो 1 2 3, यहाँ पर होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, और इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। आगे नहीं। और फिर देखो बेंजीन में अगर ब्रोमीन लगा है तो उसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पर देखो मेटा पोजीशन, मैंने बोला था क्या, ये है फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर अगर ये वाला पोजीशन होगा ऑर्थो, ये वाला पोजीशन ऑर्थो, ये वाला पोजीशन मेटा, ये वाला पोजीशन मेटा, और ये आखिरी वाला पोजीशन पारा। तो ये ब्रोमोबेंजीन में क्या होगा ना, मेटा पोजीशन में अगर अपना लगा है ब्रोमीन तो उसको हम बोलेंगे 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। और अगर दोनों मेटा पोजीशन में लग गया, इसको हम बोलेंगे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन और 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पर यूपैक नेम देखो, ये है टर्ट ब्यूटाइल। यहाँ पर एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, देखो 4 कार्बन, और ये है 3 डिग्री ग्रुप, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और यहाँ पर CH2 और Cl, इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल। कैसे आप नाम दोगे? 1 2 3, नंबरिंग कर दिया। और यहाँ पर पहला नंबर किसके पास है? क्लोरीन के पास है, तो 1 क्लोरो, और 2 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और सिमिलरली यहाँ पर यह है अपना ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पर यह है अपना ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन नहीं 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 पोजीशन में लगा हुआ है अपना ब्रोमीन। अब देखो थोड़ा और यूपैक नेम्स।
ये वाला देखो, इथिलीडिन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं जेमिनाल डाइहालाइड। जेमिनाल और विसिनाल का मतलब अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। एक ये कार्बन कार्बन स्केलेटन है, अगर वैसी एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे तो इसको हम बोलेंगे जेमिनाल। वही सिमिलर केस, अगर कार्बन कार्बन रिंग के एक कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा और दूसरे कार्बन में दूसरा हाइड्रोजन लगा, उसी को हम बोलेंगे विसिनाल। तो जेमिनल विसिनल का थॉट अभी से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर एक कार्बन में दोनों ग्रुप लगे हैं हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसी को हम बोलेंगे जेमिनल। अगर टू डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन्स में लगे हैं, एडजेसेंट ये वर्ड याद रखो, टू डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन्स में लगे हैं, तो वहां पर हम बोलेंगे उसको विसिनल डाइहालाइड। और नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे कि एक कार्बन पे यहां पर लगा है और दो कार्बन तीन कार्बन छोड़ के यहां पर और एक एक्स लगा है, इसको हम विसिनल नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट विसिनल, दिस इज विसिनल। दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ग्रुप कंजुगेटिवली लगे हैं, उसको हम बोलेंगे विसिनल। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कैसे इसका यूपाक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ना, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, यहाँ पर देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, पहले वन पोजीशन में एक है, दूसरे पोजीशन में एक है, और यहाँ पर देखो वन पोजीशन में दो है और दूसरे पोजीशन में कुछ नहीं है, इसलिए हमने 1,1 डाइक्लोरो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सिमिलरली और कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स का आपको कॉमन नेम और यूपैक नेम दिया गया है। आपके लिए काम है कि आप अपने एनसीईआरटी बुक तो सबके पास होंगे, तो आप अपने बुक से क्या करना कि ये जो पार्ट है इस सब कंपाउंड का नेम खुद करने की कोशिश करना और देखना आपका यूपैक नेम सही होता है कि नहीं होता है। आपका यूपैक नेम सही होता है कि नहीं होता है इस यूपैक नेम के साथ। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए और नोमेनक्लेचर करने के लिए, ये सब ट्राई करना खुद से। अभी हम चलते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसका नेचर क्या है? आपको सर पता है कि हाइड्रोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। आपको पता है कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद आता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन ग्रुप्स में से, उसके बाद आता है ये वगैरह ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऐसा होगा। और कार्बन अगर इन लोगों के पास गया तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव डेवलपमेंट होगा। तो ये बॉन्ड कैसा होगा? ये बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं ये इस तरफ थोड़ा खींचे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर टिपिकल बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या है ना, देखो द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है ये जो CF से CI तक, बिकॉज इंट्रैक्शन घटता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता तो इंट्रैक्शन घटेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा CF से CI तक। ओके, तो अगर इंट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम होता होगा। यहाँ पर देखो CF वाला बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा होगा CCl का बॉन्ड लेंथ, उससे थोड़ा बड़ा होगा CBr का बॉन्ड लेंथ, उससे सबसे ज्यादा बड़ा होगा CI का बॉन्ड लेंथ। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का बुक का ही PDF है, यहाँ से समझाना मुझे बेटर लगा और बाकी किसी नोट से समझाना सही नहीं लगा आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएंगे और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके थोपे जाते हैं एग्जाम्स में, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में, बोर्ड्स हो एंट्रेंस हो, हर जगह CBSE CHSE हर जगह यहीं से क्वेश्चन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, हम वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो जनरल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, मैंने अभी बताया नीचे नीचे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता रहता है। देखो CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, पिकोमीटर में नापा गया है, और यहाँ पर CBr और CCl का बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ा ज्यादा है, और उसके बाद सबसे ज्यादा है CI का बॉन्ड लेंथ। तो अभी देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। हालो अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं भाई, उनका सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बेसिक स्टेप है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल को अगर हम कुछ एसिड्स के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करता है। देखो ये जो OH को ये सेल जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर वाटर निकल गया। वाटर कैसे निकलेगा? यहाँ पर आप बॉक्स बना के वाटर निकाल सकते हो। और देखो यहाँ पर आपका क्या होगा ना, ये ब्रोमीन जाके इस OH को सब्स्टिट्यूट करेगा, आपको RBr प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर ये PX3 वाला रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका देखो ऐसा कुछ स्कीम होता है, एक फॉस्फोरस में 3 X ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर 3 आप ले रहे हो ROH ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा ना,
ये लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे आपस में से। यहाँ पर 3 RX मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे और H3PO3 आपको मिलेगा बाई प्रोडक्ट में। बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो लिखिए, अगर याद नहीं है तो मत लिखिए। तो यहाँ पर देखो ये जो ROH अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, और अगर ये ROH रिएक्ट करता है रेड फास्फोरस और X2 के साथ, ये हमें देगा वही हालो अल्केन। और यहाँ पर SOCl2 ये भी एक अच्छा हालोजन डोनर ग्रुप है, और यहाँ पर SO2 आएगा बाई प्रोडक्ट, और क्लोरो अल्केन हमें मिलेगा अपने इंपोर्टेंट प्रोडक्ट में या फिर अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हालो एसिड्स के बारे में दिया गया है, इसका जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद अ गिवन हालो एसिड क्या होता है ना, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का अगर ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसका जो रिएक्शन कौन से वाला होगा, 3 डिग्री अगर होता है ज्यादा रिएक्टिव तो ये जाएगा SN1 पाथ में, अगर 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये जाता है SN2 पाथ में। सर SN1 SN2 क्या है, हमें तो ये सब कुछ पता नहीं है। अरे अभी पता नहीं है, इस चैप्टर में ही तो पढ़ेंगे SN1 SN2 के बारे में डिटेल में। अभी देखो भाई, फ्री रेडिकल हालोजिनेशन। फ्री रेडिकल हालोजिनेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, और ये एक लाइट कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ये विजिबल लाइट कैटालाइज्ड या फिर इसे हम फोटो कैटालाइज्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अगर आप यूवी लाइट, सॉरी विजिबल नहीं, यूवी लाइट देते हो क्लोरीन के साथ किसी भी अल्केन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मिलेंगे 1 डिग्री और 2 डिग्री के मिक्सचर प्रोडक्ट। ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब ये जो क्लोरीन है ये अंदर के कार्बन पे लगा है जहां पर 2 कार्बन ग्रुप लगे, और ये जो क्लोरीन है बाहर के कार्बन पे लगा है और यहाँ पर एक ही कार्बन लगा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री प्रोडक्ट और 2 डिग्री प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल्स में 1 डिग्री फ्री रेडिकल भी स्टेबल नहीं होता ज्यादा, और 2 डिग्री उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। फिर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करने के लिए हमें बेंजीन रिंग से अच्छा कोई सब्सट्रेट नहीं है, तो यहाँ पर टोलुइन के साथ अगर आप एक्स रिएक्ट करवाते हो तो टोलुइन में आपको ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मिलेगा। आयरन Fe इन डार्क डार्क रूम में रखना पड़ेगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो हालो टोलुइन और पारा हालो टोलुइन। और हमेशा के लिए मेजर प्रोडक्ट हमें पता है कि पारा प्रोडक्ट हमेशा के लिए मेजर प्रोडक्ट होता है, पारा प्रोडक्ट हमेशा के लिए मेजर प्रोडक्ट होता है। अरे ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया करने, हर रिएक्शन के लिए पारा प्रोडक्ट मेजर नहीं होता, यहाँ पर पारा प्रोडक्ट मेजर होता है। अभी देखो ये आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन आपका इस 12th के ऑर्गेनिक सीजन का पहला रिएक्शन जो कि नेम में इन्वॉल्व है। और सैंडवेयर रिएक्शन में इतना कुछ ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। सैंडवेयर रिएक्शन एक बेसिक काम करता है, ये पार्ट सैंडवेयर का नहीं है, ये पार्ट सैंडवेयर का नहीं है, ये है अपना बेंजीन डायजोनियम हैलाइड फॉर्म करने का रिएक्शन। और यहाँ पर आप क्या करते हो ना, NaNO2HX लेते हो, ये NaNO2HX हमें HNO2 देता है, HNO2 देता है नाइट्रोस एसिड, और ये नाइट्रोस एसिड हमें बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनाने में हेल्प करता है। और सैंडमेयर ने क्या किया ना, सिर्फ ये जो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को Cu2X2 कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर अराइल हैलाइड हमें प्रोडक्ट मिलता है। और X के जगह हम क्या ले सकते हैं ना सर, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए ये प्रोसेस सही नहीं है, ये प्रोसेस सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है। जो सैंडमेयर रिएक्शन ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, इंपोर्टेंट लिख लो भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सिर्फ होता है सैंडमेयर रिएक्शन, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए ये रिएक्शन सही नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप, यहाँ पर अगर आयोडीन के साथ हम करवाना चाहते हैं डायजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमें रिएजेंट लेना होगा Ki। अगर हमने Ki ले दिया तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में आयोडीन लगाने के लिए हमें आसानी होगी और नाइट्रोजन इवॉल्व होगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अभी देखो फ्रॉम अल्कीन से हम कैसे बनाएं, हमें ऐड करना होगा हालाइड ग्रुप को, हमें ऐड करना होगा हालाइड ग्रुप को अक्रॉस द अल्कीन अल्कीन डबल बॉन्ड, अक्रॉस द अल्कीन डबल बॉन्ड। इसी अल्कीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम कैसे ऐड करवाएंगे ना, देखो यहाँ पर ये जो अल्कीन है यहाँ पर अगर आप HX ऐड करवाते हो तो ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग ऐड करवाएंगे, अरे भाई कौन सा रूल है ये, आपको याद होगा, हमें हमने पढ़ा था मार्कोनी-कप्स रूल। और एंटी मार्कोनी-कप्स रूल।
और ये मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है ना, कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट का एडिशन होता है, तभी ये मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो हम रूल हमें क्या बताता है ना, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इस कार्बन के साथ लगेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम कहाँ लगेगा ना, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन में। जबकि ये वाला अल्कीन जो है ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब यहाँ पर ये वाला कार्बन का स्टेट जो है ये वाला कार्बन का स्टेट सही है, मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अगर लगे हैं तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पर ये एक्स कहीं भी जाए, यहाँ जाए और यहाँ जाए, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर ये वाला देखो, ये वाला आप देखोगे तो तभी समझ जाओगे। मैंने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट जो है जाएगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, तो ये जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला नेगेटिव पार्ट जहां पर जा रहा होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट, मतलब 2 आयोडोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा और 1 आयोडोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट होगा। किस रूल के हिसाब से भाई, मार्कोनिकॉफ्स रूल्स के हिसाब से। किस रूल के हिसाब से ना, मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से। और एडिशन ऑफ हालोजेंस, हालोजन अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर हम ऐड करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा CCl4 अपने सॉल्वेंट के तरफ। तो CCl4 क्या करता है ना, रिजल्ट्स करता है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड, ये है विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पर बनता है, और ये जो ब्रोमीन है इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर एक ब्रोमीन लगता है और यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाता है। तो अभी देखो ये रिएक्शंस कुछ हमें दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पर HBr लगाते हो, जो एग्जाम्पल है देखो, यहाँ पर बिना पेरोक्साइड के आप HBr ऐड करवा रहे हो, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ लगेगा, नेगेटिव पार्ट लगेगा यहाँ पर जाके जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। पर यहाँ पर आप पेरोक्साइड के साथ HBr ऐड करवा रहे हो, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और ये HBr लगेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब ये पहला कार्बन पे। और ये HCl का कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता, ये जो नेगेटिव का पार्ट हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगा, तो यहाँ पर लगेगा ये जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स में। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, पहला वाला यहाँ पर ब्रोमीन लगाया, दूसरे वाले में यहाँ पर क्लोरीन लगाया, और तीसरे वाले में यहाँ पर ब्रोमीन लगाया। तो वेरी गुड, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, ये बहुत ही इजी से खत्म हो गया होगा। यहाँ पर एक ही रूल आपको याद रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, जो नेगेटिव पार्ट होता है अपने हालोजन एसिड का, हालोजन एसिड HX, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है X माइनस और H प्लस होता है उसका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके लगेगा ना, उसी कार्बन के पास जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यही बेसिक रूल को अगर आप याद रखोगे तो सारे ही अपने एडिशन रिएक्शन कर सकते हो। ये जो एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम ऐड करवा रहे हैं दूसरे ग्रुप्स को, यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, फ्रेंकलस्टाइन रिएक्शन। फ्रेंकलस्टाइन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आगे चल के इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस के बच्चों के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो RX के साथ अगर आप Na को रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पर आपको Ri मिलता है। Ri क्या होता है ना, अल्काइल आयोडाइड, और यहाँ पर NX आपका निकल जाता है। तो ये पहले से ही अल्काइल ग्रुप है, पहले से ही यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ आपका हालोजन ग्रुप है, और इसी हालोजन को आप दूसरे हालोजन से रिप्लेस करते हो, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हालोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और एक वैसा रिएक्शन हमें मिला है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है ना, फ्लोरीन को हम एक्सचेंज करवाते हैं ब्रोमीन से। तो AgBr अगर हम AgF ले गए तो यहाँ पर AgBr ज्यादा स्टेबल होता है तो AgBr फॉर्म होता है। यहाँ पर AgF, H2F2, COF2 और SbF3 ये सब कुछ ले सकते हैं। ओके, बेसिक चीजें हैं। मेटल फ्लोराइड लेंगे तो हमें जो फ्लोरो अल्केन्स है वो इजीली मिल जाएगा, जो कि जनरली फ्लोरो अल्केन्स सिंथेसाइज करना इतना आसान नहीं होता है हम लोग के लिए। फ्लोरो अल्केन्स जनरली हमें सिंथेसाइज करना इतना आसान नहीं होता। अभी देखो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा ट्राई करो। यहाँ पर एसोसियल ये क्या करता था, ये क्या करेगा, ये भाई आपको जनरली फॉर्म करवा देगा ऐसा कुछ, डायरेक्ट OH को हटा के Cl लगवा देगा। ब्रोमीन यूवी लाइट, ब्रोमीन यूवी लाइट में क्या करता है, ब्रोमीन यूवी लाइट में क्या करता है, जाके सब्स्टिट्यूएंट होता है मेटा सॉरी ऑर्थो और पारा पोजीशन में। तो यहाँ पर पारा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, पारा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो ये जाके ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन लग जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो ये सब रिएक्शंस है आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में।
यहाँ पर HCl दिया और आपने हीट दिया, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा भाई? मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो कर सकता है। पर यहाँ पर बेंजीन के रिजोनेंस को ये नहीं तोड़ पाएगा, बेंजीन के रिजोनेंस को ये नहीं तोड़ पाएगा। तो यहाँ पर ये जाके सिंपली यहाँ से इसको हटा सकता है और यहाँ से इसको हटा के क्लोरीन लग सकता है। और यहाँ पर ये फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन है, तो यहाँ पर ये आयोडीन सिंपली इसे रिप्लेस कर देगा CH2I। और यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पर डाइल एडिशन होगा और ऐसे ब्रोमीन ऐड होगा, वहां पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऐसे ब्रोमीन विसिनली ऐड होगा, जेमिनल नहीं विसिनल एडिशन होगा। यहाँ पर देखो HI मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के कहां पर ऐड होना चाहिए ना, यहाँ पर ऐड होना चाहिए जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा ना, ये CH3 यहीं पर ही I लग जाएगा, यहीं पर ही I लग जाएगा और बाकी यहाँ पर H लग जाएगा। ओके, तो सारे आपको रिएक्शंस के थोड़े थोड़े आइडिया हमें मिल रहे हैं। आगे हम और ज्यादा जैसे ये सब टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, हमको और ज्यादा आइडिया मिलते जाएगा। अभी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइल हाइलाइट्स आर कलरलेस when pure. However, bromides iodized develop color when exposed to light, and many volatile halogen compounds have sweet smell. Okay. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये हमें क्या बताता है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली मास के साथ इंक्रीज करता जाता है। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है ना, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजेंस आर जनरली पोलर। ये हमने देखा था CX जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है, बिकॉज यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। So due to greater polarity as well as a high molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction or van der Waals attraction are stronger than the halogen derivative. And that's why the boiling point of chloride, bromide and iodide are considerably higher than those of hydrocarbons of comparable molecular mass. Hydrocarbons of comparable molecular mass. तो यहाँ पर आपका boiling points ये है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। आपका RI सबसे ज्यादा बॉयल होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। तो मॉलिकुलर मास का बहुत बड़ा रोल रह जाता है, यहाँ पर मॉलिकुलर मास का बहुत बड़ा रोल रह जाता है और वैन डर वाल्स फोर्स का रोल रहता है। पर यहाँ पर H बॉन्डिंग इतना ज्यादा मतलब क्या इतना ज्यादा रोल नहीं दिखाता है। RF में थोड़ा थोड़ा H बॉन्डिंग दिखा सकता है पर बाकी कहीं पर रोल H बॉन्डिंग का नहीं रहता। यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंट कंपाउंड्स, ये देखो ये गैस है, ये गैस है, पर ये गैस है और ये तीनों ही सॉलिड है, ये तीनों ही सॉलिड है बिकॉज इन लोगों का रूम टेम्परेचर से ज्यादा जा रहा है, 300 केल्विन से ज्यादा जा रहा है, मतलब रूम टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है। तो ये लोगों का क्या है, सॉलिड स्टेट में है ये तीनों, सिंपली ये दोनों सॉलिड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है। तो नॉर्मली आपने देखा मिथाइल क्लोराइड जो CH3Cl होता है ये होता है अपना गैसीय स्टेट में। सिमिलरली मिथाइल ब्रोमाइड भी गैसीय स्टेट में होता है, whereas इथाइल क्लोराइड सिर्फ गैसीय स्टेट में होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं। और यहाँ पर देखो ये तीनों प्रोपीन के केस में, प्रोपाइल के केस में तीनों ही आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड तीनों ही अपने सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल हेल्पफुल हो रहा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पहचानने के लिए। और बाकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट है ये ब्रांच चेन से ज्यादा होगा। ये जो स्ट्रेट चेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज्यादा होगा, मतलब 1 ब्रोमोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन से और 3 ब्रोमोब्यूटेन से, मतलब टर्शियरी ब्रोमोब्यूटेन से। इसको हम बोलेंगे 1 2 3 मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हम इसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टर्शियरी ब्रोमाइड। तो यहाँ पर इन लोगों में ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो ये वाला दिमाग में पॉइंट डाल दो कि ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही अपना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब देखो ऑर्थो पैरा इंटरेक्शन, यहाँ पर देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज करता है। ये जो ऑर्थो पोजीशन में होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसके बाद मेटा पोजीशन वाला और उसके बाद सबसे नीचे आता है सॉरी सबसे ज्यादा होता है पैरा पोजीशन वाले का। पैरा पोजीशन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो पोजीशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल इक्विवेलेंट आता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट आता है। वैसे ही ऑर्थो और मेटा का बॉइलिंग पॉइंट इक्विवेलेंट आता है पर पैरा पोजीशन में बॉइलिंग पॉइंट बहुत, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
क्यों बढ़ जाता है ना, para पोजीशन हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पर देखो इसका एरो इस तरफ और इसका पोलैरिटी का एरो इस तरफ, तो इसका डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट जो हम बोलते हैं पोलैरिटी को देख के, ये डाइपोल मूवमेंट पूरा जीरो आ जाता है, तो यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई मिलता है। तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी का हमें इतना कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लगाने का नहीं है, तो नॉर्मली हमें डेंसिटी मिलता है। यहाँ पर देखो डेंसिटी ये वाला कंपाउंड का इतना आएगा, ये कंपाउंड का इतना आएगा, ये सब डाटा हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये वाला लाइन ही हमें याद रखना है। ये सब डाटा वगैरह याद रख के कोई फायदा नहीं, किसी भी क्वेश्चन में डेंसिटी का डाटा नहीं पूछता है। और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो solubility of halo alkanes are very slightly soluble in water, वो लोग वाटर में बहुत कम soluble होते हैं, बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर एक क्या पोलर सॉल्वेंट है। मैंने बोला था पिछले क्लास में कि पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर चीजें soluble नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर चीजें soluble नहीं होते, बहुत लेस soluble होते हैं। और सिमिलरली ये जो अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे कि बेंजीन हो वगैरह हो, वहां पर ये सॉल्युबल होता है बहुत ही बढ़िया से, वहां पर ये सॉल्युबल होता है बहुत ही बढ़िया से। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हालो अल्केन्स एंड हालो अरेन्स। तो केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या मिलते हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिलते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग जो ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है ना, प्रोटॉन होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा ना, अपना नेगेटिव वाला कोई भी रिएक्टेंट आके, कोई भी स्पीसीज जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसको अट्रैक्ट होगा ना, वो अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस को। तो इसीलिए हमने इनको बोला न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो वही अगर एक न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होता है अपने हालोजन ग्रुप के साथ उसी पोजीशन में, तो वहां पर हम बोलेंगे इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक Nu माइनस ये आता है यहाँ पर, इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है और X माइनस को निकाल फेंक देता है, तो इसी प्रोसेस को हमने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका 2 टाइप होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2, और एक SN8 टाइप भी होता है जो कि आपके 12th के लेवल में नहीं है, आगे है, अगर आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पर है। देखो कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, उसका रिएजेंट दिया गया है, और ये रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है। जैसे कि NaI अपना न्यूक्लियोफाइल देता है I-, अमोनिया देता है अमोनिया, और यहाँ पर RNH2 भी वही RNH2 देता है। और यहाँ पर देखो ये है अपना सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन हमें देता है, यहाँ पर टर्शियरी अमीन फॉर्म हो जाता है। और सिमिलरली KCN हमें देता है CN-, तो CN- RCN, यहाँ पर AgCN हमें आइसोसियानाइड आयन देता है, और ये जो आइसोसियानाइड जाके यहाँ पर बनाता है RNC। सियानाइड और आइसोसियानाइड में फर्क यही है कि सियानाइड में बॉन्ड बनाता है कार्बन और आइसोसियानाइड में नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो NO2 का 2 केस है, यह है O नाइट्रिटो और यह है N नाइट्रिटो। O नाइट्रिटो में NO2 का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है R के साथ, और N नाइट्रिटो में NO3 का नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है R के साथ। ये हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है, O नाइट्रिटो और N नाइट्रिटो लिगेंड्स थे। ओके, और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे अल्काइल नाइट्रिल, देखो इसका नेम बदल जाता है, इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्रिल और इसको बोलते हैं नाइट्रोअल्केन। और सिमिलरली ईस्टर भी बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, अल्केन भी बना सकते हैं, आइसोनाइट्रिल भी बना सकते हैं, सियानाइड भी बना सकते हैं। तो सब कुछ बना सकते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन से। बस हमें एक क्या एफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो कि अपने इस चीज को अटैक कर सकता है, अपने रिएक्टेंट को अटैक कर सकता है और वो खुद का प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहाँ पर देखो why halogens react with KCN from alkyl cyanide as main product while AgCN from isocyanide।
अ चीप प्रोडक्ट। वही जो हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए, क्यों आइसोसियानाइड और सियानाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एनसीईआरटी ने हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि KCl इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक एंड प्रोवाइड्स cyanide ion in one solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in position to donate electron pairs, the attack takes place mainly through bond carbon atom and not through nitrogen atom, since CC bond is more stable than CN bond. However, in AgCN में क्या होता है, ये जो अटैक होता है नाइट्रोजन से होता है, because nitrogen is free and ready to donate the pair of electron forming isocyanide. तो नाइट्रोजन से अगर अटैक हुआ तो वहां पर हमें आइसोसियानाइड प्रोडक्ट मिलेगा, अगर अटैक होता है कार्बन से तो वहां पर हमें मिलेगा सियानाइड प्रोडक्ट। अभी चलते हैं इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पर। अभी ज्यादा मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं पूछता है, पर जितना भी पूछता है उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो पहला मैकेनिज्म है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, एक कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको पिछले ही क्लास में बोला था कि एक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, पर यहाँ पर एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करता है, वो एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा बनाता है और इस इंटरमीडिएट में ऐसे क्लोरीन दूर जाता है और ये यहाँ पर कार्बन सेंटर के पास आता है, और कुछ समय बाद ये जो क्लोरीन है अपने बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ Cl- होकर निकल जाता है और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अगर हम लोग इसका 3D मॉडल देखेंगे तो 3D मॉडल देखो, यहाँ पर होता है बैक साइड अटैक। आपका ये क्लोरीन ग्रुप जिस तरफ है, ये हाइड्रोजन ग्रुप उसके पीछे तरफ से अटैक करेगा, भाई पीछे से अटैक कर रहा है, तो पीछे से अटैक करके यहाँ पर ये ऐसा कुछ फॉर्म करेगा और ये दूर जाता जाएगा, और इसको हम दूर धकेल दिए और ये अपना बन गया अल्कोहल, ये अपना बन गया अल्कोहल। तो ये है SN2 का बेसिक मैकेनिज्म। यहाँ पर बैक साइड से अटैक होता है और बैक साइड से अटैक करके हाइलाइट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और COH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्सन प्रोसेस। यहाँ पर इन्वर्सन प्रोडक्ट मिलता है, मतलब आपका अगर क्लोरीन आगे से मतलब बाहर से छोड़ के गया है तो आपका जो OH लगेगा वो अंदर लगेगा, अंदर मतलब हम डैश फॉर्म दिखाएंगे। ओके, मैंने क्या बोला था कि ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, आपको याद है ये सब। सोचो कि ये अपना कंपाउंड है और यहाँ पर आता है OH माइनस, तो ये बैक साइड से जरूर अटैक करेगा, ये क्लोरीन जिस तरफ है उसी तरफ से ये कभी अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही अटैक करता है तो ये लग जाएगा खुद बैक साइड में, ये खुद बैक साइड में लग जाएगा और ये फ्रंट वाला क्लोरीन निकल जाएगा। फ्रंट मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इसलिए मैंने दिखाया इसे सॉलिड वेज से, और इसको हमने दिखाया डॉटेड वेज से, डैश्ड वेज से। तो डैश्ड वेज मैंने दिखाया मतलब ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये बैक साइड अटैक हो रहा है, इसीलिए हमें SN2 में सिर्फ इन्वर्सन प्रोडक्ट मिल रहा है। पर SN1 में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, SN1 में हमें इन्वर्सन प्रोडक्ट भी मिलता है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है, मतलब सेम साइड से अटैक भी हो सकता है और बैक साइड से अटैक भी हो सकता है। देखो यहाँ पर कुछ आपको बल्कि ग्रुप का इफेक्ट दे दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के सामने सिर्फ हाइड्रोजन वगैरह है तो ये सीधे आके अटैक कर दिया। पर अगर 1 डिग्री इथाइल में यहाँ पर देखो एक बल्कि ग्रुप है एक साइड में, तो यहाँ पर ये अटैक करने आया, थोड़ा उसको मुश्किल होगा। यहाँ पर 2 डिग्री में और थोड़ा मुश्किल होगा और 3 डिग्री में और थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ये बैक साइड अटैक कर रहा है। तो SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिक्रीज करता है ना, 1 डिग्री में, 0 डिग्री में मतलब प्राइमरी मिथाइल ग्रुप में यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, फिर 1 डिग्री में उससे कम होता है, फिर 2 डिग्री में उससे कम होता है रिएक्शन रेट, और 3 डिग्री में उससे भी कम होता है। तो ये देखो ऑर्डर, SN2 में न्यूक्लियोफिलिक का अप्रोच करने का जो प्रोडक्ट बनाने का रेट होता है, ये होता है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन, ओके। बट SN1 में थोड़ा हटके होता है थिंक। SN1 में जनरली क्या होता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम ये रिएक्शन करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर अल्कोहल और एसिटिक एसिड, जो कि हमें अपने सॉल्यूशन में प्रोटोन देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस से ये रिएक्शन हम कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमीन है,
ये OH आता है, तो इसे यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और ये वाला हमें देता है 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल का हमें प्रोडक्ट देता है, तो इसी प्रोडक्ट को हम बोलेंगे SN1 वाला प्रोडक्ट। ये देखो, इसको हम अगर 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, तो पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप, यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देके निकलता है। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों ना? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन देखो, यहाँ पर 9 नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन मिल रहे हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन टर्शियरी में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप स्लोएस्ट होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा अपने कार्बन का कार्बोकैटायन का। और ये फास्टेस्ट स्टेप में क्या होगा, जो OH न्यूक्लियोफाइल है ये जाके सीधा यहाँ पर अटैक कर देगा, इसको पॉजिटिव सेंटर खुला मिला है, तो ये बनाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इसे हम बोलते हैं, फेमस प्रोडक्ट है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो आपको SN2 से SN1 का थोड़ा आपको फर्क समझ में आ रहा है, हो तो रहा है सब्स्टिट्यूशन, बट SN1 में फंडा अलग है और SN2 में फंडा अलग है। और SN1 में हमें बोथ इन्वर्सन और रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, whereas SN2 में हमें सिर्फ इन्वर्सन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखो, आपका रिएक्शन रेट के बारे में ये अगर बताए, तो जो स्टेप 1 है वो स्टेप 1 SN2 में क्या होता है ना, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी SN1 में होता है। तो अपना मिथाइल जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है, पर whereas SN1 में क्या होता है ना, टर्शियरी सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल ग्रुप बहुत ही नेग्लेक्टिवली रिएक्ट करता है। बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन उससे ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे ज्यादा है, 1 डिग्री उसके ज्यादा है प्राइमरी, उससे लेस है प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया अपना 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो SN1 के लिए जो कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देके निकल रहा है, तो वहां पर उसका 3 डिग्री वाला उसको रिएक्शन करवाने में बहुत ही जल्दी हेल्प करता है। तो देखो, for the same reason allylic and benzylic halides show high reactivity towards SN1 reaction। तो allylic और benzylic जो है उनके लिए proposed mechanism हमने क्या दिया ना, SN1। SN2 भी दिखा सकते हैं, पर SN1 उनका proposed mechanism है, वो इसमें जाना पसंद करेंगे बिकॉज उनका जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होता है। फिर फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हालाइड्स, ये हमें पहले भी पढ़ा है कि रिएक्टिविटी ऑफ हालाइड्स क्या होता है ना, Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन Rf। तो ये हो गया अपना SN1 का बात। तो यहाँ पर और भी कुछ फंडा होगा, जैसे कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन कौन से कंपाउंड में फास्टर जाएगा, कौन से स्लो जाएगा। तो ये है प्राइमरी हालाइड, तो यहाँ पर SN2 फास्टर जाएगा। whereas आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स ऑफ इट्स लार्ज साइज, तो यहाँ पर भी फास्टर हो जाएगा अपना रेड। क्या पर है उसके बाद देखो, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ reactivity of following compounds in SN1 and SN2 reactions। तो यहाँ पर देखो 4 आइसोमरिक फॉर्म्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, तो ये वाला आप खुद कर सकते हो। और यहाँ पर ये वाले प्रोडक्ट्स में आप SN1 में देखोगे जहाँ पर 3 डिग्री आता है, तो वहां पर वो वाला जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशंस में देख सकते हो, सॉल्यूशंस में आपको वही चीज समझाया गया होगा। यहाँ पर SN1 का रेट देखो, SN1 का रेट समझाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस तरफ से, और SN2 का समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उल्टे तरफ से। तो SN1 में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, यह है 3 डिग्री, और उससे कम होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री, उससे कम होता है प्राइमरी। प्राइमरी नहीं, इसको हम बोलेंगे क्या, अब वही प्राइमरी बोलो, इसको 1 डिग्री बोलो, इसको 2 डिग्री बोलो, इसको 3 डिग्री बोलो। whereas सिमिलरली SN2 में उल्टा होता है, यहाँ पर प्राइमरी में सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। समझ रहे हो? तो बेसिक चीज है। अब आराइल ग्रुप्स की बात करें, जहां पर C6H5 या फिर फिनाइल ग्रुप की बात हो, तो वही सेम केस, 1 डिग्री यहाँ पर जो 3 डिग्री है वो SN1 में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद प्राइमरी। सिमिलरली SN2 के लिए 1 प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ओके, तो यही है बेसिक
चीजें हमारा SN1 और SN2 का डिफरेंस, ये आपके +2 लेवल तक, आपके नीट जेईई के लेवल तक सही है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो इसके लिए, तो इसके लिए हमारे पास और हायर बुक्स हैं और इसका और भी ज्यादा फंडा है। तो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चाहिए जिससे हम अपना रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं उतना ही पढ़ना है। तो ये जो इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं, वो तो फर्स्ट ईयर में रह गया, उसका कॉन्सेप्ट हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का अच्छे से शुरू करेंगे। पर अभी के लिए आपको जितना समझ आएगा मैं उतना आपको समझा देता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्सन, रेसिमाइजेशन, ये सब के बारे में मतलब सुन के आप डर मत जाना, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ क्या पढ़ना है ना, इसका स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट क्या होता है। तो नॉर्मली हमें बोला गया कि कायरलिटी एक ऐसा चीज होता है जो कि ह्यूमन के हैंड में, और यहाँ पर देखो मिरर इमेज अगर कायरल होंगे तो इन लोगों को सुपर इम्पोज आप कर सकते हो, मतलब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ आप रख रहे हो, ये हो रहा है सुपर इम्पोजेबल। पर ऐसे ये जो ग्लास वगैरह वगैरह इनके ऊपर ऐसे रखोगे तो ये नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। तो कायरल अकायरल ये सब के बारे में ये जो पूरा इंट्रोडक्शन आ गया आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बुक ने जो दिया है, उसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बिकॉज ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोगों का सिर्फ दिमाग खराब होगा, जो कि आप लोग अपने एग्जाम अभी नजदीक है और आप उसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पर ये सब हम करने की नहीं कोशिश करेंगे ज्यादा। तो ये जो स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट्स हैं SN1 SN2 का, इसको हम स्किप मारते हैं और आगे चलते हैं दूसरे रिएक्शंस पे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिटेंशन होता है SN2 में, और सॉरी इन्वर्सन होता है SN2 में, और बोथ इन्वर्सन और रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है हमें SN1 में। तो यही है अपना बेसिक फंडा, और उससे ज्यादा हमें ये सब स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट्स को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी ऐसे ग्रुप आके अटैक करता है, बेस जो कि लिविंग ग्रुप होता है अपना हाइड्रोजन ग्रुप वो निकल जाएगा, तो वहां पर बीटा एलिमिनेशन होगा, मतलब ये एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ये दोनों ग्रुप को एलिमिनेट करवा के, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का बेसिक क्या है, हमारे पास कौन कौन से एलिमिनेशन रिएक्शंस हमें पढ़ना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें सेटजेफ-जूल, अलेक्जेंडर जेटसेव या फिर उनका सेटजेफ रूल एक है। तो वो रूल हमें क्या बोलता है, क्या इन डिहाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शंस the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the double bond carbon। तो जहां पर अल्कीन का ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेंट है, तो वहां पर वही वाले में हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा, तो वही सेटजेफ प्रोडक्ट हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से एलिमिनेशन वहां से होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एलिमिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन होगा कंपाउंड का वहीं से जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जैसे कि इसी एग्जांपल को अभी हम देखते हैं, ये एग्जांपल में क्या होता है ना, देखो यहाँ पर आपने OH अटैक करवाया यहीं पर इसी कंपाउंड में 2-ब्रोमोपेंटेन में, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर बना सकता है। बट सेटजेफ रूल हमें क्या कहता है ना, सेटजेफ रूल कहता है कि जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी तरफ अगर आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो आप मेजर प्रोडक्ट कहाँ पर बनाओगे, मेजर प्रोडक्ट बनाओगे 2 हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओगे। और आप माइनर प्रोडक्ट कहाँ पर बनाओगे ना, इस तरफ। ऑब्वियसली ये मेजर प्रोडक्ट देखो 81% में है और 1 पेंटीन बनता है सिर्फ 19%, 1 पेंटीन बनता है सिर्फ 19%। तो आप लोग को ये जो स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट समझने के लिए हमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का फंडा है वो अभी हम शुरू करने वाले हैं, उस लेक्चर्स को जरूर आप देखने वाले हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर्स को आप जरूर देखना। यहाँ पर देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंपली क्या होता है ना, एलिमिनेट करने के लिए जो ग्रुप आता है वो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन करवाता है, पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यहाँ पर अटैक करता है पूरा कार्बन के सेंटर पे, और एलिमिनेशन वाला ग्रुप यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, जो बीटा हाइड्रोजन होता है उसी पे अटैक करता है। तो इसलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, बिकॉज ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ये पूरा सेंटर में अटैक करता है, बट ये जो न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस है
तो यहाँ पर ये आके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये अपने लिविंग ग्रुप कट जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव कर जाता है और यहाँ पर ये सिर्फ बैक साइड इंटरेक्शन करके अपना प्रोडक्ट बना लेता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट बना लेता है SN2 के मैकेनिज्म से। अगर SN1 से गया तो वो बोथ इन्वर्सन और रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा। और अपना आखिरी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में क्या होता है ना, पहला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये होता है RMgX। R है एक अल्काइल ग्रुप और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। आपको पता है मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो ये सब आपका बेसिक फंडा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ग्रिग्नार्ड के बारे में कुछ दिया गया है, विक्टर ग्रिग्नार्ड उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ पर R माइनस, यहाँ पर R के Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर माइनस। तो RMgX H2O के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर RH बनाता है और MgOHX बनाता है। इसी फॉर्म को आपको याद रखना है बिकॉज इसी से आपके सारे रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो RH को तो वहां पर ऊर्ज रिएक्शन होगा और ऊर्ज रिएक्शन से डबलिंग ऑफ अल्काइल चेन हो जाता है। मतलब आप एक प्रोपेन और एक प्रोपेन लेके ये बना रहे हो तो ये आपको हेक्सेन दे देगा। मतलब आप एक R ले रहे हो, एक RH ले रहे हो दूसरे RH के साथ ऊर्जा रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये आपको कैसे दे देगा, नट RR दे देगा। कैसे ये रिएक्शन होता होगा थोड़ा सोचो। एक RH ग्रुप ऐसा रहेगा और दूसरा RH ग्रुप ऐसा रहेगा और यहाँ पर बीच में रहेगा 2 सोडियम। तो सोडियम आपको पता है सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए उसको बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर ये से रिमूव हो जाएंगे क्या ना, 2NaX निकल जाएंगे, -2NaX लिख देता हूँ और यहाँ पर सिंपली बच जाएगा R के साथ सिंगल बॉन्ड R। ओके, तो ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन का बेसिस। अभी हम चलते हैं हालो अरेंज की तरफ। नहीं, हालो अरेंज नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके, इतना ही हो गया। हालो अल्केन का फंडा आज हमने पूरा उसका कवर किया। जो स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट्स है उसके लिए मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर बहुत ही जल्दी निकालने वाला हूँ, तो वो सब भी देख लो। और अगले क्लास हम हालो अरेंज के बारे में पढ़ेंगे और अपना क्वेश्चंस करेंगे जो कि अपने बोर्ड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एप्लीकेशंस हैं, ओके, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, क्या है ये, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, इसको थोड़ा आप देख लेना। यहाँ से फ्रीऑन वगैरह से बहुत जगह क्वेश्चन आता है। ओके, और DDT वगैरह से, उन सबको आप थोड़ा देख लेना बिकॉज ये सब बहुत ही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं और आपको ये वाले पार्ट्स को याद रखना है, आपको ये वाले पार्ट्स को याद करना है थोड़ा सा। और अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अराइल हालाइड्स, उसके प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस, ये सब पढ़ेंगे। और ये जो स्टीरियोकेमिकल पार्ट रह गया अपना, उसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में कवर करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन, उसका हम अलग से लेक्चर निकालेंगे, तो वहां पर उसे कवर करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, ये क्विक आपका क्या हालो अल्केन्स का एक क्या थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेक्चर, पर अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीड बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर आप अभी बताइए।